ओम। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का संकीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। भय पाप है, निर्भयता जीवन है। जीवन में अगर निर्भयता आ जाए तो दुख दर्द शोक चिंताएं दूर हो जाती हैं। भय अज्ञान मूलक है, अविद्या मूलक है। निर्भयता ब्रह्म विद्या मूलक है। जो पापी होता है, अति परिग्रही होता है, वह भयभीत रहता है। जो निष्पाप है, परिग्रह रहित है अथवा जिसके जीवन में सतोगुण की प्रधानता है, वह निर्भय रहता है। जिसके जीवन में दैवी लक्षण है, वह यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक भी उसके लिए सुखमय हो जाता है। जिसके जीवन में दैवी लक्षण की कमी है, वह यहाँ भी दुखी रहता है और परलोक में भी दुख पाता रहता है। जीवन में अगर सुख चैन आराम अमन चमन चाहिए तो अमन होना पड़ेगा। अमन माना मन के संकल्प विकल्प कम हो। अमनी भाव को प्राप्त हो तो जीवन में चमन बढ़ता है। मनुष्य की वास्तविक अंतर आत्मा इतनी महान है कि जिसका वर्णन करते वेद भगवान भी नेति नेति पुकार देते हैं। मानव का वास्तविक तत्व वास्तविक स्वरूप ऐसा महान है, लेकिन भय ने स्वार्थ ने रजो तमोगुण के प्रभाव ने उसे दीनहीन बना दिया है। दुख मनुष्य का स्वभाव नहीं है, इसीलिए वह दुख नहीं चाहता है। सुख मनुष्य का स्वभाव है, इसीलिए वह सुख चाहता है। जैसे मुंह में दांत रहना स्वाभाविक है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि दांत निकालकर फेंक दूं। जब तक दांत तंदुरुस्त रहते हैं तब तक उन्हें फेंकने की इच्छा नहीं होती। भोजन करते वक्त कुछ अन्न का कण सब्जी या का तिनका दांतों में फंस जाता है तो जीवा बार बार वहां लटका करती है। जब तक वह कचरा निकल नहीं जाता तब तक चैन नहीं लेती, क्योंकि दांतों में वह कचरा रहना स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही सुख तुम्हारे जीवन में आता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दुख आता है तो उसे निकालने के लिए तुम तत्पर हो जाते हो। दांतों में तिनका रहना अस्वाभाविक लगता है, वैसे हृदय में दुख रहना तुम्हें अस्वाभाविक लगता है। दुख होता है रजोगुण तमोगुण की प्रधानता से। भगवान कहते हैं कि भय का सर्वथा अभाव कर दे, जीवन में भय ना आए, निर्भय रहें। निर्भय वही हो सकता है जो दूसरों को भयभीत ना करे। निर्भय वही रह सकता है जो निष्पाप होने की तत्पर हो जाए। जो विलास रहित हो जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। निर्भयता ऐसा तत्व है कि उससे परमात्म तत्व में पहुंचने की शक्ति आती है। किसी को लगेगा कि बड़े बड़े डाकू लोग गुंडा तत्व निर्भय होते हैं। नहीं नहीं, पापी कभी निर्भय नहीं हो सकता। गुंडे लोग तो कायरों के आगे रोब मारते हैं। जो लोग मुर्गियां खाकर महफिल करते हैं, दारू पीकर नशे में चूर होते हैं, नशे में आकर सीधे साधे लोगों को डांटते हैं, तो ऐसी डांट से लोग घबरा जाते हैं। लोगों की घबराहट का फ़ायदा गुंडे लोग उठाते हैं। वास्तव में चंबल की घाटी का हो चाहे उसका बाप हो, लेकिन जिसमें सतोगुण नहीं है अथवा जो आत्मज्ञानी नहीं है, वह निर्भय नहीं हो सकता। निर्भय वही आदमी होगा जो सतोगुणी हो। बाकी के निर्भय दिखते हुए लोग डामेज होते हैं, पापी और पामर होते हैं। भयभीत आदमी दूसरे को भयभीत करता है, डरपोक ही दूसरे को डराता है। जो पूरा निर्भय होता है वह दूसरों को निर्भय नारायण तत्व में ले जाता है। जो डर रहा है वह डरपोक है। डामूच और गुंडा स्वभाव का आदमी दूसरों का शोषण करता है। निर्भीक दूसरों का शोषण नहीं करता, पोषण करता है। अतः जीवन में निर्भयता लानी चाहिए। बंगाल में हुगली जिले के देरे गांव में खुदीराम नाम के व्यक्ति रहते थे। गांव के जुल्मी जमींदार ने उन्हें अपने मुकदमे में झूठी गवाही देने के लिए दम मारा। उन्हें डराते हुए वह बोला,
राजा के आगे मेरे पक्ष में गवाही दे दो। राजा तुम पर विश्वास करेंगे और मेरा काम बन जाएगा। अगर तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले तो जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने कईयों के घरों को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। तेरे गांव में रहना असंभव हो जाएगा। खुदीराम ने निर्भयता से जवाब दे दिया, गांव में रहना असंभव हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन मैं झूठी गवाही हरगिज नहीं दूंगा। मैं तो जो सत्य है वही बोल दूंगा। उस दुष्ट ने खुदीराम को परेशान करना शुरू कर दिया। खुदीराम बेचारे सीधे साधे प्रामाणिक इंसान थे। वे गांव छोड़कर चले गए। कई बीघा जमीन, गाय भैंस, घर बार की हानि हुई, फिर भी सत्य पर खुदीराम अड़िग रहे। लोगों की नज़रों में खुदीराम को हानि हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन सत्य की गवाही देने में अड़िग रहने से खुदीराम ईश्वर को, परमात्मा को स्वीकार हो गए। गांव छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़नी पड़ी, निर्भीक रहकर सत्य के पक्ष में रहे, झूठी गवाही नहीं दी। ऐसे सज्जन को दुष्ट ने बाह्य हानि पहुंचा दी, लेकिन ऐसी बाह्य हानि पहुंचने पर भी भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने उन्हीं देहाती आदमी खुदीराम के घर एक महान आत्मा को अवतरित किया। वे महान आत्मा श्री रामकृष्ण परमहंस होकर प्रसिद्ध हुए। उनकी कृपा पाकर विवेकानंद विश्व विख्यात हुए। धन्य है उस देहाती खुदीराम की सच्चाई और सत्य निष्ठा। जीवन में निर्भयता आनी चाहिए। पाप के सामने, अनाचार के सामने कभी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। समाज में लोग डरपोक होकर गुंडा तत्वों को पोसते रहते हैं और स्वयं सोसे जाते हैं। कुछ अनिष्ट घटता हुआ देखते हैं तो उसका प्रतिकार नहीं करते। हमारा क्या करेगा सो भरेगा, ऐसी दुर्बल मनोदशा से सिकुड़ जाते हैं। सज्जन लोग सिकुड़ जाते हैं। चुनाव लड़ने वाले नेताओं को भी गुंडे तत्वों को हाथ में रखना पड़ता है, क्योंकि समाज के डरपोक लोगों पर उन्हीं की धाक धमकी चलती है। अतः अपने जीवन में और सारे समाज में अमन चमन लाना हो तो भगवान श्री कृष्ण की बात को आज ध्यान से सुने। निर्भयता का यह मतलब नहीं है कि बहू सास का अपमान कर दे मैं निर्भय हूँ। निर्भयता का यह मतलब नहीं कि छोरा माँ बाप का कहना माने नहीं। निर्भयता का यह मतलब नहीं कि शिष्य गुरु को कह दे कि मैं निर्भय हूँ, आपकी बात नहीं मानूंगा। यह तो खड्डे में गिरने का मार्ग है। लोग निर्भयता का ऐसा गलत अर्थ लगा लेते हैं। हरिद्वार में घाट वाले बाबा वेदांती संत थे। सत्संग में बार बार कहते कि निर्भय रहो। उनकी एक शिष्या ने बाबा जी की यह बात पकड़ ली। वह बूढ़ी थी, दिल्ली से बाबा जी के पास आती थी। एक दिन खट्टे आम की पकौड़ियाँ बनाकर बाबा जी के पास ले आई। बाबा जी ने कहा, अभी मैंने दूध पिया है, दूध के ऊपर पकौड़े नहीं खाने चाहिए। वह बोली, बाबा जी मैंने मेहनत करके आपके लिए बनाया है, खाओ ना। मेहनत करके बनाया है तो क्या मैं खाकर बीमार पड़ूं? नहीं खाना है, ले जा। बाबा जी आज कुछ भी हो जाए मैं खिलाकर छोड़ूंगी। बाबा जी ने डांटते हुए कहा, क्या मतलब? आप ही ने तो कहा है कि निर्भय रहो। मैं निर्भय रहूंगी, आप भले कितना भी डांटो, मैं तो खिलाकर रहूंगी। वह महिला बोली। गुरु शिष्य का वह संवाद मैं सुन रहा था। मैंने सोचा, राम राम राम, महापुरुष कैसी निर्भयता बता रहे हैं और मूढ़ लोग कैसी निर्भयता पकड़ लेते हैं। निर्भय बनने का मतलब यह नहीं है कि जो हमें निर्भय बनाए उनका ही विरोध करके अपने और उनके जीवन का ह्रास करें। निर्भयता का मतलब नकट्टा होना नहीं। निर्भयता का मतलब मन का गुलाम होना नहीं। निर्भयता का मतलब है कि जिसमें भगवत गीता के मुताबिक दैवी संपदा के 26 लक्षण भी जाएं। निर्भय जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। ऐसे निर्भय नारायण तत्व में जगने को निर्भयता चाहिए। इसलिए अंतःकरण में भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए। अंतःकरण निर्मल होगा तो निर्भयता आएगी, ज्ञान योग में स्थिति होगी, आत्माकार वृत्ति बनने में रुचि होगी। वह आदमी निर्भय रहेगा। ईश्वर में दृढ़ विश्वास होगा तो निर्भयता आएगी। जीवन में दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। दान भक्त भी करता है और ज्ञानी भी करता है। भक्त का दान है रुपया पैसा, चीज वस्तुएं, अन्न वस्त्र आदि। ज्ञानी का दान है निर्भयता का। ज्ञानी का दान है आत्म जागृति का। नश्वर चीज़ों को दान में देकर कोई दानी बन जाए वह भक्त है।
अपने आप को, अपने स्वरूप को समाज में बांटकर सबको आत्मानंद का अमृत चखाने वाले ज्ञानी महादानी हो जाते हैं। दीनहीन, लूले लंगड़े, गरीब लोगों को सहायता करना यह दया है। जो लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, सत्वगुण प्रधान हैं, जो ज्ञान दान करते कराते हैं, ऐसे लोगों की सेवा में जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं वह दान कहा जाता है। भगवान के मार्ग में चलने वाले लोगों का सहाय रूप होना यह दान है। इतर लोगों को सहाय रूप होना यह दया है। दया धर्म का मूल है। दान सत्वगुण बढ़ाता है, जीवन में निर्भयता लाता है। ज्ञान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति करने के लिए जीवन में दान और इंद्रिय दमन होना चाहिए। इंद्रिय दमन का मतलब है जितना आवश्यक हो उतना ही इंद्रियों को आहार देना। आँख को जितना जरूरी हो उतना ही दृश्य दिखाओ। व्यर्थ में इधर उधर ना भटकाओ। कान को जो जरूरी हो वह सुनाओ। व्यर्थ चर्चा, किसी की निंदा सुनाकर कान की श्रवण शक्ति का अपव्यय ना करो। बोलने चखने में जीवा का उपयोग जितना जरूरी हो उतना करो। व्यर्थ में इंद्रियों की शक्ति को बाहर छीण मत करो। इंद्रियों की शक्ति छीण करने से जीवन की सूक्ष्म शक्ति का ह्रास होता है। फलता आदमी बहिर्मुख रहता है, चित्त में शांति नहीं रहती और आत्मा में स्थिति करने का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। अगर जीवन को दिव्य बनाना है, परम तेजस्वी बनाना है, सब दुखों से सदा के लिए दूर होकर परम सुख स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कराना है तो सूक्ष्म शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। सूक्ष्म शक्तियाँ इंद्रियों के संयम से विकसित होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। इंद्रियों का असंयम करने से सूक्ष्म शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। रोजी रोटी के लिए तड़पने वाले मजदूर में और योगी पुरुष में इतना ही फर्क है। सामान्य आदमी ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों का जतन नहीं किया, जबकि योगी पुरुष शक्तियों का संयम करके सामर्थ्यवान बन जाते हैं। चलते चलते बात करते हैं तो दिमाग की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ना खाने जैसा खा लेते हैं, ना भोगने जैसा भोग लेते हैं। वे न संसार का सुख ठीक से भोग जाते हैं, ना आत्मा का सुख ले पाते हैं। 10-20 रुपए की लाचारी में दिन भर मेहनत करते हैं। खाने पीने का ढंग नहीं है, भोगने का ढंग नहीं है तो बेचारे रोगी रहते हैं। योगी पुरुष इहलोक का ही नहीं, ब्रह्मलोक तक का सुख भी भोगते हैं और मुक्ति लाभ भी लेते हैं। वे जानते हैं कि सूक्ष्म शक्तियों का सदुपयोग कैसे किया जाए। सूक्ष्म शक्तियों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अपने आहार विहार में सजग रहना जरूरी है। दोपहर को भर पेट भोजन किया हो तो शाम को जरा उपवास जैसा कर लेना चाहिए। दिन भर भूखे रहे तो रात्रि को सोने के 2 घंटे पहले अच्छी तरह भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के बीच में पानी पीना पुष्टदायक है। अजीर्ण में पानी औषध है। भूखे पेट पानी पीना विष हो जाता है। खूब भूख लगी और 1-2 गिलास पानी पी लिया तो शरीर दुबला पतला और कमज़ोर हो जाएगा। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, किससे बोलना, क्या सुनना, कब सुनना, कितना सुनना, किसका सुनना, इस प्रकार हमारे स्थूल सूक्ष्म सब आहार में विवेक रखना चाहिए। भोले भाले लोग बेचारे जिस किसी की जैसी तैसी बातें सुन लेते हैं, निंदा के भोग बन जाते हैं। मैं क्या करूं, वह आदमी मेरे पास आया, उसने निंदा सुनाई तो मैंने सुन ली। अरे भाई, तूने निंदा सुन ली, निंदकों की पंक्ति में शामिल हो गया। कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले 1000, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। इस जीवन में अपना ही कर्म कट जाए तो भी काफ़ी है। दूसरों की निंदा सुनकर क्यों दूसरों के पाप अपने सिर पर लेना। जिसकी निंदा करते हैं सुनते हैं वह तो आइसक्रीम खाता होगा और हम उसकी निंदा सुनकर अशांति क्यों मोल ले। कब सुनना, क्या सुनना, किसका सुनना और उस पर कितना विश्वास रखना, इसमें भी अकल चाहिए। अकल बढ़ाने के लिए भी अकल चाहिए, तप बढ़ाने के लिए भी तप चाहिए, धन बढ़ाने के लिए भी धन चाहिए। जीवन दाता से मिलने के भी जीवन जीने का सच्चा ढंग चाहिए। जीवन में दैवी संपदा होनी चाहिए। दैवी संपदा के कुछ लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण यह श्लोक कह रहे हैं। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण,
एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर व इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये सब दैवी संपदावान पुरुष के लक्षण हैं। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा से तप तेज बढ़ता है। भगवान या किसी ब्रह्मवेता सद्गुरु के चित्र के समक्ष जब मौका मिले तब बैठ जाओ। शरीर को स्थिर करके उन्हें एकटक निहारते जाओ। नेत्र की स्थिरता के द्वारा मन को स्थिर करने का अभ्यास करो। ऐसे तप होता है, तप से तेज बढ़ता है, इंद्रिय संयम बढ़ता है, जीवन की शक्तियों में वृद्धि होती है, बुद्धि में सूक्ष्मता आती है, समस्याएं सुलझाने की प्रेरणा मिलती है, व्यवहार में भी आदमी सफल होता है, परमार्थ में भी आगे बढ़ता है। जीवन में ऐसा अभ्यास है नहीं, इंद्रिय संयम है नहीं और ठाकुर जी के मंदिर में जाता है, घंट बजाता है, फिर भी रोता रहता है, सूद पर रुपए लाता है, आर्थिक बोझ में दबता चला जाता है, शिकायत करता रहता है कि यह दुनिया बहुत खराब है, मैं तो आपघात करके मर जाऊं तो अच्छा। अरे डुबा दे जो जहाज़ों को उसे तूफ़ान कहते हैं, जो तूफ़ानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। व्यवहार जगत के तूफ़ान तो क्या, मौत का तूफ़ान आए उससे भी टक्कर लेने का सामर्थ्य आ जाए, इसका नाम है आत्म साक्षात्कार, इसका नाम है मनुष्य जीवन की सफलता। जरा सी बात में डर रहे हैं, जरा सी बात में सिकुड़ रहे हैं, होकर क्या होगा, जो भी हो गया वह देख लिया, जो हो रहा है वह देख रहे हैं, जो होगा वह भी देखा जाएगा। मुझ पर ताव देते हुए, भगवान को प्यार करते हुए तुम आगे बढ़ते जाओ, निर्भय 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 निर्भय। अरे भगवान का दास होकर, गुरु का सेवक होकर, मनुष्य का तन पाकर पापी पामरों से, मुर्गियां खाने वाले कबाबी शराबी लोगों से डर रहे हो। वे अपने आप अपने पापों में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन जैसा आदमी दुर्योधन से डर रहा है, सोच रहा है कि ऐसे ऐसे लोग उसके पक्ष में हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तेरे लिए यह उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। समाज में सज्जन लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सज्जन लोग सज्जनता में सिकुड़ जाते हैं और दुर्जन लोग सिर पर सवार हो जाते हैं। तुम डरो मत, घबराओ मत, अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय बनो। विकट परिस्थितियों में मार्ग खोजो। मार्ग अगर नहीं मिलता हो तो भगवान अथवा सद्गुरु के चित्र के समक्ष बैठ जाओ। ओमकार अथवा स्वास्तिक के चित्र समक्ष बैठ जाओ। एकटक निहारो निहारो निहारो। सुबह में सूर्योदय से पहले उठ जाओ, स्नान आदि करके 5-7 प्राणायाम करो। शरीर की स्थिरता, प्राण और मन की स्थिरता करो, फिर प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजो। यूं चुटकी बजाते मिल जाएगा। जितने तुम डरते हो, जितने तुम घबराते हो, जितने तुम विनम्र होकर सिकुड़ते हो, उतना ये गुंडा तत्व वाले समझते हैं कि हम बड़े हैं और ये हमसे छोटे हैं। तुम जितना भीतर से निर्भीक होकर जीते हो, उतना उन लोगों के आगे सफल होते हो। हमें मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। हमारा चैतन्य स्वरूप ईश्वर हमारे साथ है। हम ईमानदारी से जीते हैं, दूसरों का हम अहित नहीं करते, अहित नहीं चाहते, फिर हमारा बुरा कैसे हो सकता है। बुरा होता हुआ दिखे तो डरो मत। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, फिर भी तुम सच्चाई में अड़िग रहोगे तो विजय तुम्हारी ही होगी। तामसी तत्वों से, आसुरी तत्वों से कभी डरना नहीं चाहिए। भीतर से सत्वगुण और निर्भयता बढ़ाकर समाज का अमन चमन बढ़ाने के लिए यत्न करना चाहिए। हमारा क्या, जो करेगा सो भरेगा, ऐसी कायरता पराये भगतड़ों में आ जाती है। ऐसे लोग भक्त नहीं कहे जाते, भगतड़े कहे जाते हैं। भक्त तो वह है जो संसार में रहते हुए, माया में रहते हुए, माया से पार रहे। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई। एक बार जो भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई। भक्त उसका नाम नहीं जो भागता रहे, भक्त उसका नाम नहीं जो कायर हो जाए, भक्त उसका नाम नहीं जो मार खाता रहे। जीसस ने कहा था, तुम्हें कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल धर देना, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो, उसमें भी भगवान है। जीसस ने यह
कहा, ठीक है, इसीलिए कहा था कि कोई आवेश में आ गया हो तो तुम थोड़ी सहन शक्ति जुटा लो, शायद उसका द्वेष मिट जाए, हृदय का परिवर्तन हो जाए। जीसस का एक प्यारा शिष्य था, किसी गुंडा तत्व ने उसको तमाचा ठोक दिया। फिर पूछा, दूसरा गाल कहाँ है? शिष्य ने दूसरा गाल धर दिया। उस दुष्ट ने यहाँ भी तमाचा जमा दिया। फिर उस असुर को संतोष नहीं हुआ, उसने कहा, अब तीसरा कहाँ रखूँ? जीसस के शिष्य ने उस दुष्ट के गाल में जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, तीसरा गाल यह है। तुम्हारे गुरु ने तो मना किया था, उनका उपदेश नहीं मानते। गुरु ने इसलिए मना किया था कि अहिंसा की सुरक्षा हो, हिंसा ना हो, लेकिन तुम्हें 2 बार मौका मिला, फिर भी तुम्हारा हिंसक स्वभाव नहीं मिटा। तुम असुर हो, सबक सिखाए बिना सीधे नहीं होगे। ओम ओम ओम।